उत्तरकांड। चित्रकूट पैतीरसो सुरतरुबास, लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास। चित्रकूट पयतीरसो सुरतरुबास। चित्रकूट में, पायतीर माने पयोसनी नदी के तट पर, अथवा यूं कहिए पयोसनी नदी का तीर, ये क्या है? सुरतरुबास। सुरतरुबास माने कल्प तरु का निवास है, कल्प वृक्ष का निवास है। चित्रकूट में पयोसनी नदी के किनारे कहीं भी निवास कीजिए, मानो कल्प वृक्ष का निवास है, अर्थात सारे मनोरथ पूरे होंगे। लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी को सुमिरन करो। पयोसनी नदी श्री कामदगिरी के दक्षिण भाग से निकली है और मंदाकिनी गंगा अनसुईया पर्वत से निकली है। दोनों का जहां मिलन हुआ है उसी का नाम है राघव प्रयाग। पयोसनी नदी और मंदाकिनी दोनों का मिलन हो गया, फिर एक हो गई दोनों। तो पयोसनी नदी की महिमा गोस्वामी जी यहां गा रहे हैं कि कहीं भी निवास करो पयोसनी नदी के किनारे, अर्थात कामदगिरी के पास में, तो ये कल्प वृक्ष का निवास है। और वहां निवास करके क्या करो? कहा लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास। तीनों का स्मरण करो। पय नहाय फल खाहु परिहरिये आस। पय माने पयोसनी नदी में स्नान कीजिए और फलाहार कीजिए, क्योंकि आहार शुद्ध होने से फिर चित्त शुद्ध होता है। जैसे खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पयोसनी नदी में स्नान करो और फल खाओ, फलहार करो और परिहरिये आस। सब आशा छोड़ दो, किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। कोई किसी से आशा नहीं, क्योंकि आशा ही पास रूप में है, बंधन रूप में है। ये पिशाचनी है। अब तुलसी ही दुख देत दयानिधि दारुण आस पिशाची। पिशाचनी है आशा। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, सैये शोक समर्पय विमुख होया विराम। जहां से जहां पर आशा करोगे वहीं से निराशा हाथ लगती है। जिनके प्रति आशा लगाओ कि ये है ठीक है, तो पता चला कि नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि आशा करना ही छोड़ दो। कर्तव्य का पालन तो करना चाहिए, लेकिन आशा नहीं करना चाहिए। आशा यदि करना ही हो तो भगवान पर आशा करो, भगवान से आशा करो। परिहरिये आस। श्री राम जी कहते हैं, सरकार मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहाँ विश्वासा। करई त कहू कहाँ विश्वासा। इसलिए आशा मत करो।
राम जी के भक्त होकर के मनुष्य की आशा करना, ये तो एक प्रकार से राम जी की हंसी कराना है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हाँ हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। मैं भी कहवाता हूं, लोग भी कहते तुलसीदास रामदास। राम जी को उपहास होता है ये श्री राम जी को। सब आशा छोड़ दो, सब तरफ से आशा। देखो जीवन में यदि पूर्ण रूप से सुखी रहना हो, पूर्ण रूप से सुखी रहना हो तो अंतःकरण से सब जगह से आशा हटा देना चाहिए। किसी से कोई आशा न रखे। क्या मान करके? यही कि सभी अपने किए हुए कर्म के भोगने के लिए आए हैं। जैसे हम आए वैसे सब आए हैं। सभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम भी अपने कर्तव्य को पालन करें। और ऐसा नहीं है कि यही रहेंगे तो हमारा जीवन चलेगा, वह इन्हीं के द्वारा मेरा जीवन चलेगा, इस आशा को हटा देना चाहिए। कल क्या होगा इसकी चिंता आज से नहीं, बल्कि चिंतन भगवान का करें। जो होगा अच्छा होगा, बस भगवान के भरोसे रहें। सोबे सुख तुलसी भरोसो एक राम के, भगवान के भरोसे रहें। तो ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि मान लो जब किसी से आशा ना रखोगे तो फिर कौन साथ देगा। तो एक बात जान लीजिए, जो सब जगह से आशा हटा करके भगवान में निश्चिंत हो जाता है, भगवान के प्रति बिल्कुल निर्भर हो जाता है, तो भगवान सब रूपुरवासी वे सब देख रहे हैं। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। श्री राम जी यदि हमें अच्छे लगते तो फिर हम सबको अच्छे लगने लगते। ये स्वाभाविक है, सत्य है। दुनिया में एक एक को खुश करने पर कोई ना कोई नाराज होता जाता है, लेकिन भगवान को खुश करने वाले पर कोई नाराज नहीं होता, सब खुश रहते हैं। परिहरिये आस सिय राम पद सुमिरहु तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं, हे तुलसीदास, श्री सीताराम जी के चरण का स्मरण करो। स्वार्थ परमारथ हित एक उपाऊ, सिय राम पद तुलसी प्रेम बढ़ाओ। स्वार्थ और परमार्थ हित, स्वार्थ और परमार्थ दोनों के हित के लिए एकमात्र यही उपाय है। क्या? सिय राम पद तुलसी प्रेम बढ़ाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम बढ़ा लो, स्वार्थ और परमार्थ दोनों सध जाएंगे। एक उपाय है, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाते जाओ तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों हित, दोनों में हित होगा। काल कराल बिलो कहू होई सचेत, राम नाम जप तुलसी प्रीति समेत। काल कराल बिलो कहू, ये कराल काल है, सो कलिकाल कठिन उरगारी। ये विषम काल है, कठिन काल है, कलयुग कराल काल है। ये कलयुग है, और कलयुग में पापाचार के प्रति सहज प्रवृत्ति होती है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। तो ये कराल काल को देखो और सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। राम नाम जप तुलसी प्रीति समेत। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम के साथ श्री राम नाम का जाप करो। काल सदा दुरति क्रम भारी, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों की जीवन यात्रा के प्रारंभ में ही अशुभ हुआ है। जनमत ही पहले ही छींक भई,
जनमत पहिले ही छीक भई, पाछे दीन्हे सिरोई। ताते जग में जीव को कुशल कहाँ ते होई। जैसे जन्म हुआ वैसे छींक आई, अशगुन हुआ। दूसरा रोना शुरू हुआ, ये भी अशगुन हुआ। और तीसरा रोने में शब्द क्या निकला, कहाँ, ये भी अशगुन हुआ। तीन तीन अशगुन हुआ। और यात्रा करते समय में ये तीनों अशगुन माने जाते। कोई पूछते कहाँ जा रहे हो, तो ये भी अशुभ होता है। यात्रा के समय कोई रो रहा हो तो देखने से वो भी अशुभ होता है। अथवा स्वयं रो कर यात्रा करे तो भी अशुभ है। छींक आवे अपने आप में तो भी अशुभ है। और ये सब जैसे कहाँ जा रहे हो कहने पर भी अशुभ है। तो जीवन यात्रा में तीन तीन अशगुन हुए हैं। तीन अशगुनों को टालने के लिए, मिटाने के लिए क्या उपाय है? कहा सिए राम पद तुलसी प्रेम बढ़ाऊ। भगवान श्री राम जी के राम नाम जप तुलसी प्रीति समेत प्रेम और विश्वास के साथ नाम जाप करना चाहिए। नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। संकट सोच विमोचन मंगल गेह, तुलसी राम नाम पर करिए स्नेह। ये संकट सोच विमोचन मंगल गेह, श्री राम नाम संकट और सोच को विमोचन करने वाला है। मंगल का गेह है। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तुलसी राम नाम पर करिए स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम नाम पर स्नेह करना चाहिए। स्नेह करो। श्री राम नाम सब सोच और संकट को विमोचन कर देते हैं। धाई धारी फिरी के गुहारी, हितकारी होत आई मिच मिटत जपत राम नाम के। राम नाम जपने से आई हुई मृत्यु टल जाती है। तुलसी राम नाम पर करिए स्नेह, कलि नहीं ज्ञान विराग, न जोग समाधि। राम नाम जपु तुलसी, नित निरुपाधि। कलि नहीं ज्ञान विराग, न जोग समाधि। कलयुग में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न जोग है, न समाधि है। ज्ञान मान जहां ये कौ नाही। और कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। न ज्ञान है, न वैराग है, न अष्टांग योग है, न निर्बाध रूप से समाधि है। राम नाम जप तुलसी नित निरुपाधि। गोस्वामी जी कहते हैं नित्य नियम से निरुपाधि माने बाधा रहित, विघ्न रहित, किसी बात की चिंता से मुक्त हो करके श्री राम नाम का नित्य जाप करो। राम नाम दुई आखर ही हित जानू, राम लखन सम तुलसी सिख बन आनु। राम नाम दुई आखर ही हित जानू। श्री राम नाम का दो जो अक्षर है र और म, इसको हृदय से हितकारी समझो। र से राम जी, म से जीव। तो ये दोनों हितकारी ऐसा जानो। राम नाम कले अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम लखन सम तुलसी सिखबन आन। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम श्री राम लक्ष्मण जी के समान है। बस यही शिक्षा लेनी चाहिए और कोई दूसरी शिक्षा नहीं। सिखबन आन, आन माने दूसरी कोई शिक्षा नहीं चाहिए। माए बाप गुरु स्वामी राम कर नाम, तुलसी जेहि न सुहाई, ताहि विधि बाम। ये श्री राम नाम क्या है? कहा माता जी हैं, पिताजी हैं, गुरु जी हैं, स्वामी हैं, सब राम नाम।
माय बाप गुरु स्वामी राम कर नाम। राम है मातु पिता गुरु बंधु और स्वामी सखा सुत स्वामी स्नेही। राम की सौ है भरोसो है राम की राम रंग्यो रुचि राच्यो न केई। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ है की गति जेही। सोई जियई जग में तुलसी न तु डोलत और मुए धरि देही। जिसको राम नाम ना अच्छा लगे तुलसी जही न सुहाई। तो गोस्वामी जी कहते ताही विधि बाम, उस पर विधाता बाम है। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। राम नाम जपु तुलसी होई विशोक। गोस्वामी जी कहते राम नाम जाप करके विशोक हो जाओ। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन कृतम सर्व कर्म जालम। जेन श्री राम नामामृत पान कृत मवलोक्य मनुष्य मवलोक्य कालम। जेन श्री राम नामामृत पान कृत मनुष्य मवलोक्य कालम। तो राम नाम जप तुलसी होई विशोक। लोक सकल कल्याण ही निक परलोक। लोक सकल कल्याण, क्योंकि राम नाम कलि अभिमतदाता। राम नाम नरकेसरी कनक कश्यप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाल ही दल सुरसाल। लोक सकल कल्याण, लोक में समस्त कल्याण होगा और नीक परलोक, परलोक में नीक होगा, अच्छा होगा। इसलिए राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।